choke you down just like a pill. हे गाइस एंड वेलकम टू इनविंसिबल। वेल, मैंने डिसाइड किया है कि आपको वही कॉमिक दिखाई जाए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो कॉमिक मैं पहले शुरू कर चुका हूँ वो पूरी नहीं होंगी। वेल, नई भी हो सकती हैं। खैर, चलिए कॉमिक शुरू करते हैं। एक टीनेज हीरो एक सुसाइड बॉम्बर को अंटार्कटिका की तरफ ले जा रहा है। जानते हो, तुमने मेरी दोपहर खराब कर दी। वेल, अब जब मैंने तुम्हें संभाल लिया है तब ये हीरो उस सुसाइड बॉम्बर को अपने से दूर कर देता है। इसी के साथ टाइम खत्म हुआ और वहाँ एक धमाका होता है। ये बच्चा इस धमाके की चपेट में आ जाता है, लेकिन ये कुछ सेकंड्स बाद बर्फ से बाहर निकला। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। अब चलते हैं 4 महीने पहले इसी बच्चे के घर, जिसका नाम है मार्क। इसे टॉयलेट के अंदर गए हुए काफी टाइम बीत चुका है। मॉम दरवाजे के पास आती है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम्हें हार्ट अटैक आ जाएगा। मार्क ने कहा, हे भगवान, मैं कॉमिक बुक पढ़ रहा हूँ, 1 मिनट में बाहर आता हूँ। मॉम बोलती है, वेल, कॉमिक पढ़ना बंद करो और तैयार होने पे ध्यान दो, तुम स्कूल के लिए लेट हो जाओगे। मार्क ने कहा, चिंता मत करो, मैं लेट नहीं होऊंगा। अगले सीन में मार्क तैयार हो चुका है। देखा, मैंने क्या कहा था आपसे। मॉम बोलती है, तुम टाइम से 10 मिनट पहले ही तैयार हो गए। मुझे तुम्हारे ऊपर शक नहीं करना चाहिए था बेटा। मार्क ने पूछा, डैड कहाँ पे है? क्या वो कल रात घर आए थे? मॉम बोलती है, नहीं बेटा, उन्हें बहुत ज्यादा काम करना पड़ रहा है। काश कि मुझे पता होता कि वो कहाँ पे हैं। क्या आप टीवी चला सकती हैं? टीवी के ऊपर ताइवान में एक ड्रैगन के हमले की खबर दिखाई जा रही थी। इस ड्रैगन का सामना एक सुपर हीरो कर रहे हैं जिसका नाम है ओमनी मैन। इन्हें लड़ते हुए 10 घंटे बीत चुके हैं। मार्क ने कहा, वेल, अब आपको पता चल ही गया कि वो कहाँ पे हैं। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि वो ताइवान से कुछ लेकर आए। मैं कभी ताइवान नहीं गई। अगले सीन में मार्क स्कूल से बाहर जा रहा होता है। उसके दोस्त ने रास्ते में उसे टोका, हे मार्क, रुको। ओ हे विलियम, कैसे हो? आज हमें से कुछ लोग नाइट आउट करने वाले हैं, क्या तुम साथ आओगे? नहीं आ सकता दोस्त, मुझे अगले 20 मिनट में बर्गर मार्ट पहुंचना है। ओ हाँ, तुम्हारे काम के बारे में भूल ही गया था। थैंक्स मैन, चलो फिर मिलते हैं। बर्गर मार्ट में मार्क कचरे को बाहर डालने जाता है। इसी दौरान उसे अपनी पावर्स के बारे में पता चला। जानकर वो काफी खुश हुआ। अच्छा, तो समय आ गया। डाइनिंग टेबल, मार्क का घर। मॉम बोलती है, चलो खाना शुरू करो। लगता नहीं कि तुम्हारे डैड खाने पे आ पाएंगे। मॉम, मेरा दिन आज काफी अच्छा गुजरा। इतने में ही डैड खाने पे आ जाते हैं। माफ करना, मैं लेट हो गया। रास्ते में इजिप्ट में बाढ़ आई हुई थी। उस ड्रैगन का क्या हुआ? हाँ, बस मुझे इतना पता लगाना था कि उस ड्रैगन को कंट्रोल कौन कर रहा है। फिर तो उस ड्रैगन को रोकना कोई बड़ी बात नहीं थी। मुश्किल ये थी हमले के दौरान मासूमों की जान बचाना। तुम्हारे पब्लिशर का फोन आया था। वो जानना चाहता है कि तुम्हारी अगली किताब कब आ रही है। मैंने उसे कह दिया कि तुम किताब के बारे में ही रिसर्च करने गए हुए हो। हाँ, मुझे लगता है कि मुझे हफ्ते का 1 दिन छुट्टी लेनी पड़ेगी और उसकी किताब पूरी करनी होगी। तो बेटा मार्क, तुम्हारा दिन कैसा था? मार्क ने कहा, ठीक था। मुझे लगता है कि मुझे आखिरकार अपनी सुपर पावर्स मिल रही है। ये तो अच्छी बात है। आलू इधर पास करो। रात के समय मार्क अपने कमरे की खिड़की से बाहर निकलता है। ओके, डैड ने कहा था कि ये सब नेचुरल है, तो अगर मैं उड़ सकता हूँ तो मुझे यहाँ से नीचे कूद जाना चाहिए। जब तक मेरे डैड की पावर्स मेरे पास हैं, मुझे चोट नहीं पहुँचेगी। अगर मैं गिर भी जाता हूँ तो, लेकिन अगर मैं उड़ नहीं सकता तब हो सकता है कि मुझे चोट भी लग जाए। लेकिन वो सब कुछ सोच समझकर कूद जाता है। उसे उड़ने की पावर्स मिल चुकी थी। अगला सीन एक रॉबरी का है। कुछ लोग लूट पाट करके भाग रहे हैं। एक आदमी ने कहा, इस बार तो हमने गड़बड़ कर दी। दूसरा आदमी बोलता है, हमने? पहले आदमी ने कहा, ओ, तो ये मेरी गलती है कि पुलिस इतनी जल्दी वहाँ पे आ गई। दूसरे आदमी ने कहा, यह एक हीरो की चोरी थी, पुलिस को तो आना ही था। भला हम तुम्हें अपने साथ क्यों ही लेकर आए थे? फिर तीसरा आदमी बोलता है, तुम्हें वहाँ पुलिस वालों से निपटना था ताकि हम भाग सकें, तुम्हें हमारे साथ नहीं भागना था बेवकूफ। पहला आदमी बोलता है, मेरे ऊपर गोलियों का असर नहीं होता, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं वहाँ पे खड़ा होकर गोलियां खाने लग जाऊं। वहाँ पे 6 पुलिस वाले मेरे ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां चलाने के लिए तैयार थे, और वैसे भी वो हमें नहीं पकड़ पाएंगे। दूसरा आदमी ने कहा, चलो जो भी हो, हमें दीवार के उस पार कूदा दो। लेकिन इनका दीवार के उस पार कूदना ही था कि मार्क ने इन्हें रोक लिया और पावर्स वाले आदमी को पीटने लगा। वो पूछता है, कौन है बे तू? हमें रोकने की कोशिश कर रहा है या फिर लूटने की? अपने अगले एक ही पंच से मार्क उसका आर्मर तोड़ देता है और बोलता है, माफ करना,
मेरे कपड़ों से तुम मुझे नहीं पहचान पाए होगे, लेकिन अब तक तुम्हें बात समझ आ चुकी होगी कि मैं यहाँ पे करने का आया हूँ। तभी उसका डैड वहाँ पहुँचता है। ये तुमने क्या पहना हुआ है बेटा? तुम कुछ जल्दी ही ये सब नहीं करने लगे हो? तुम्हें पावर्स मिले हुए समय ही कितना हुआ है? 1 हफ्ता? मार्क ने कहा, एक्चुअली 2 हफ्ते। मैं अब भी आदत डाल रहा हूँ। जब मैं उड़ने की प्रैक्टिस करता हूँ तब मैं ये मास्क पहन लेता हूँ ताकि लोग मुझे पहचाने ना। कुछ देर पहले मेरी नज़र इनके ऊपर पड़ी और मैं अपने आप को नहीं रोक पाया। फादर ने कहा, वेल मैं तुम्हें ऐसे जोकर बनकर घूमने नहीं दे सकता। पुलिस जल्द ही यहाँ आने वाली है, वो इन्हें संभाल लेगी। चलो चले, मैं तुम्हें एक कॉस्ट्यूम दिलवा कर लाता हूँ। डैड मार्क को एक टेलर से मिलवाता है जो कि दिन में कपड़े बेचता है और रात को न्यूक्लियर पावर्ड सूट्स बनाने का काम करता है। वो काफ़ी सालों से ये दुकान चला रहा है। मार्क को पहनने के लिए पहले से ही बनी हुई एक कॉस्ट्यूम दी जाती है और उससे पूछा गया, तुम्हें कैसी लगी? मार्क ने कहा, पता नहीं, संतरी और पीला रंग जम सा नहीं रहा। वैसे तो ठीक है, लेकिन मेरा मन सा नहीं मान रहा। और इस सूट के ऊपर ये अजीब सी डिस्क क्यों बना रखी है? टेलर ने कहा, अरे ये सोलर बैटरीज हैं। मैंने ये कॉस्ट्यूम ये सोचकर डिज़ाइन किया था कि तुम्हारी पावर्स भी तुम्हारे फादर की तरह सोलर पावर से चलती होंगी। लेकिन चलो कोई बात नहीं। तभी फादर को एक खतरे का अंदेशा मिलता है, इसलिए वो जल्दी वहाँ से चला गया। जाने से पहले टेलर उसे पिछले वाले दरवाजे से जाने के लिए बोलता है, लेकिन उसे अपनी बात पूरी करने का समय ही नहीं मिल पाया। मार्क ने कहा, माफ़ करना, आपको आदत पड़ जाएगी। टेलर बोलता है, मुझसे माफ़ी मत मांगो। मैं सालों से तुम्हारे फादर के साथ काम कर रहा हूँ। वो कपड़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। तो तुम बताओ, तुम्हें कॉस्ट्यूम कैसी लगी? सच बताना। मार्क बोलता है, पता नहीं, कुछ आइकॉनिक सी नहीं लग रही। समझ रहे हो ना? टेलर ने कहा, हाँ बिल्कुल समझ रहा हूँ। हर बार मुझे यही सुनने को मिलता है। हर कोई आइकॉनिक कॉस्ट्यूम चाहता है, लेकिन किसी को इसका मतलब नहीं पता। ऐसी कॉस्ट्यूम बनाने में थोड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन तुम्हारा डैड तो तुम्हारा डैड ही है। कोई नहीं, फिर भी मैं कोशिश करूँगा। उसके लिए मैं जानना चाहूँगा, तुम अपना नाम क्या रखने वाले हो? मार्क बोलता है, मैंने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं। टेलर ने कहा, अगर तुम यहाँ पे दोबारा आने से पहले कोई अच्छा सा नाम ढूंढ लेते हो तो उसी हिसाब से तुम्हारी कॉस्ट्यूम डिज़ाइन की जाएगी। अगला सीन मार्क के स्कूल का था। प्रोफेसर जाने से पहले सभी को होमवर्क पूरा करने के लिए बोलता है, लेकिन एक बच्चा डेरेक कुछ ज़्यादा ही ऐड दिखा रहा है, इसलिए प्रोफेसर उसे अपने पास रोक लेता है। खैर मार्क अपने लॉकर में सामान रखने जाता है, जहाँ उसने देखा कि एक तगड़ा बच्चा एक कमज़ोर बच्चे को तंग कर रहा था। मार्क बोलता है, अरे तुम उसे अकेले क्यों नहीं छोड़ देते? आखिर तुम साबित क्या करना चाहते हो? उस बच्चे ने कहा, क्या बात है, तुम्हारे पेट में गुड़गुड़ हो रही है? चलो मैं अभी तुम्हारा पेट ठीक कर देता हूँ। वो मार्क को धक्का देता है। इस पे माँ को गुस्सा आ गया। मार्क उस बच्चे को दीवार से लगा देता है, मुझसे दोबारा पंगा मत लेना। तभी एक कर्मचारी ने इन दोनों को लड़ते हुए देख लिया था। माँ को प्रिंसिपल के पास जाना पड़ता है। प्रिंसिपल ने पूरी घटना के बारे में पूछा। जो कुछ हुआ मार्क ने सिर्फ वही बताया। प्रिंसिपल बोलता है, देखो वो बच्चा तो है ही गंदा, तुम अच्छे हो, मैं नहीं चाहता कि तुम भी उसके जैसे बन जाओ। मार्क ने कहा, आप उसकी चिंता मत करिए, मेरा ध्यान किताबों के अंदर है। अगले साल मुझे एक अच्छे कॉलेज के अंदर एडमिशन भी तो लेना है, बस मैं थोड़ा बहक गया था। प्रिंसिपल ने कहा, मैं समझता हूँ और इसकी निंदा करता हूँ। तुम्हें किसी टीचर या सिक्योरिटी गार्ड को इसके बारे में बताना चाहिए था। वो तुमसे दुगना ताकतवर है और दूसरे बच्चे को बचाना यहाँ पे तुम्हारा काम नहीं है। तुम इनविंसिबल नहीं हो, तुम्हें भी चोट पहुँच सकती है। अगला सीन एक बैंक का होता है। कुछ लुटेरों ने सभी को बंदी बना रखा है। कोई नहीं हिलेगा, किसी को कुछ नहीं होगा, हमें बस पैसा चाहिए, तुम्हारी जाने नहीं। सामान लूटने के बाद वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। भागते हुए उन्होंने एक बुढ़िया को टक्कर भी मारी, लेकिन जब ये सब भागते भागते अपनी गाड़ी के पास पहुँचे, वहाँ पे मार्क खड़ा था अपनी नई कॉस्ट्यूम के साथ। तुम इसे ढूंढ रहे हो? लुटेरों ने कहा, इसे नीचे रख दो वरना हम तुम्हें भून देंगे। मार्क बोलता है, मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं इनविंसिबल हूँ। और यह एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद आपको पसंद आया होगा। एम करते हैं 3200 व्यूज़ के लिए।